देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, लेकिन दौर बदल गया। अब लोग अपनी पसंद से रिश्ता करते हैं, माँ बाप की पसंद से नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फेसबुक की लड़की से निकाह करेंगे, व्हाट्सअप की लड़की से निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह दो चार आदमी। हाँ, जरा जलसा ख़त्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आपके हैं, तालीम के हवाले से मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप किस तरह बैठे हुए हैं? कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग घास पर बैठे हुए हैं। मज़ा तो घास पर बैठने वाले को आ रहा है। घास पर लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। मैं भी कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ। जो हालत आपकी वही हालत हमारी है। हाथ पाँव नीचे, आपके हाथ पाँव नीचे, दिल बीच में, हमारा भी दिल बीच में, आपका दिमाग ऊपर, हमारा भी दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता होगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे अल्लाह ने रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह की तरफ से इशारा है बच्चे के माँ बाप को कि तुम अपने बच्चे को इल्म और हुनर में आगे करो। अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हम अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं और बच्चे याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान करते हैं कि रमज़ान के बाद नया नया कपड़ा पहनाने के चक्कर में जेब के पैसे को भी पैसा नहीं समझते। याद रखिए, कैसा भी कीमती कपड़ा पहना दीजिए, बच्चे को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। उसके बाद जब पैसे कमा लेते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए आलीशान मकान बनाते हैं। जब बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। किताबों में लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को मगर पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखें। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में कहा 150 करोड़ लोग जाहिल है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक जवान आया करतब दिखाने के लिए, सुई को जमीन में गाड़ करके 10 हाथ पीछे हट गया। हाथ में धागा लेकर के निशाना ले रहा है, निशाना ले रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं कि धागा कहाँ है, सुई का नाका कहाँ है, धागा को कहाँ से फेंकेगा और नाके में धागा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। 1 मिनट में उसने जो धागे को उठा करके फेंका, सुई के नाके से पास हुआ। सुबहान अल्लाह। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। करतब दिखाया, कारनामा दिखाया। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इस जवान को 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, यार इतना करतब बढ़िया दिखा करके भी इसको जूता मारा जा रहा है। तो बादशाह ने कहा कि इस जवान ने बेकार काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये पढ़ने लिखने के पीछे जाता, कितना बड़ा आदमी बनता। करतब दिखा करके भीख नहीं मांगता, बल्कि दुनिया के बोझ को उठा करके भीख देने वाला बनता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। नौकरी मिले या ना मिले, हम अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाल्लाह। बेवकूफ़ मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू है, दोनों तरफ से ये बोरो है। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर
पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। बच्चों के हवाले से पैगाम निकल गया। बच्चों के हवाले से एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ, हर काम वक्त पर करेंगे मगर निकाह बाद में करेंगे, फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जिनका निकाह हो गया है, वो डबल के चक्कर में। ये चैनल वाले अगर आपकी बीवी को दिखा देंगे आपका हाथ, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से खूबसूरत पैगाम जिसके लिए मैंने आपको तैयार किया। मैं इतना घबरा गया था, इतना घबरा गया था कि मुझे डर लगा कि ये जलसा कहीं मिलाद ना बन जाए। और मैं भी होशियार आदमी हूँ, आया हूँ दूर से, मैंने सोचा कि मिलाद बन जाए तो मिलाद बन जाए। अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाऊँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी लोग जहाँ भी बैठ गए, मिलाद जलसा बन गया। दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 चीज़ जा कर के वापिस नहीं आती है। कमान से निकलने वाला तीर जब निकल जाता तो वापिस नहीं आता। ज़बान से जो बात निकल गई वो वापिस नहीं आती। जिस्म से जो रूह निकल जाती वो वापिस नहीं होती। और ज़िंदगी से जो वक्त निकल जाता, जो उम्र निकल जाती है, वो वापिस नहीं आती। माल आप जमा कर लीजिए और पैसा जमा कीजिए, लेकिन एक चीज़ जमा नहीं कर सकते। पैसा आप जमा कर सकते हैं, आज पैसा नहीं है कल पैसा हो जाएगा, आज थोड़ा पैसा है कल ज़्यादा पैसा होगा, आज करोड़पति हैं कल लाखपति आप बन जाएंगे, लेकिन एक चीज़ जमा नहीं कर सकते, जो ज़िंदगी का वक्त निकल गया उसको आप जमा नहीं कर सकते। पैसा तो जमा होता है, वक्त जमा नहीं होता। इस जलसे में जवान कौन है, नौजवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है, जिसकी उम्र 40 साल है वो जवान है, नौजवान नहीं है। जिसकी उम्र 50 साल है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और जिसकी उम्र 50 पर 1 का इजाफा करके 51 साल हो गए, ये अधेड़ भी नहीं है, बूढ़ा हो गया। अल्लाह, इंसान की ज़िंदगी कितनी छोटी है। 30 साल में है तो नौजवान है, 10 साल का इजाफा हुआ अब नौजवान नहीं रहा, जवान हो गया। और जब उस पर 10 साल का इजाफा हुआ 40, तो अब नौजवान भी नहीं रहा, जवान हो गया। और जब 10 साल का इजाफा हुआ तो अब नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ हो गया। और जब 50 साल पर 1 साल का इजाफा हो गया तो अब बूढ़े की सप में चला गया। एक बहरा आदमी बीमार की खैरियत लेने के लिए गया, तो जाकर के पूछा क्या हाल है। बहरा को तो कुछ सुनाई देता नहीं, तो बीमार बोला मर रहा। का सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो। का जहर खा रहा। का बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते रहो। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है। बोला मलकुल मौत से। का बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम भी सुधारने के लिए आए। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत, फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। मैं एक बात आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि हम लोग एक कोना से
जलसा करके आते हैं, फिर जलसा करके दूसरे कोने में चले जाते हैं जलसा करने के लिए। अगर मुझे टाइम नहीं होता, 3 मिनट का टाइम होता, तो ये मैं पैगाम इतनी दूर से सुना करके आपको जाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं गारंटी लेकर के जाता कि आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। अल्लाह आपको गनी बना देगा, मालदार रखेगा। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। आपको सिर्फ 2 ही काम करना है, मालदार बनना है, गरीब नहीं रहना है, मालदार बनना है। तो आपको सिर्फ 2 काम करना है। दिल पर नहीं लिखना है, बल्कि दिल की डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर इसको नोट करना है। 2 काम करना है। पहला काम हलाल कमाइए और दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खर्च कीजिए। नाप तोल करके खर्च कीजिए, हलाल कमा करके दिखाइए। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप तरक्की के आसमान को छुएंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। 1 लुकमा हलक के नीचे हराम का गया, सिर्फ 1 लुकमा, सिर्फ 1 लुकमा हराम का हलक के नीचे उतरा है। 40 दिनों तक कोई नमाज कबूल नहीं, कोई सदका कबूल नहीं। 1 लुकमे का जब ये हाल है, हराम से जब गोदाम भरेंगे तो क्या हाल होगा। हलाल 1 साल नहीं, सिर्फ 40 रोज आप खा करके दिखाइए, अल्लाह 2 चीज में इजाफा करेगा। तजर्बे की बात आपको करें, अगर तजर्बा झूठा हो जाए तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। हलाल कमा करके सिर्फ 40 दिन दिखाइए, हलाल खा करके सिर्फ 40 रोज दिखाइए, अल्लाह 2 चीज़ों में इजाफा करेगा। जो ज़बान गूंगी थी, अल्लाह इल्म का चश्मा उस पर जारी कर देगा। जो दिल तारीक और सिया था, उसको अल्लाह रोशन और मुनव्वर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 मरतबा भी अगर कोई गर्दन कटाए राह खुदा में, अगर उसने हराम खाया है, कमाया है, तो हदीस के हवाले से लिखा है कि 70 बार भी अल्लाह की राह में गर्दन कटाने वाले का कारनामा और उसकी शहादत हराम का कफ़ारा नहीं हो सकती। 70 मरतबा अगर कोई गर्दन कटा ले, फिर भी हराम का गुनाह इस शहादत से माफ नहीं होगा। ये मद्रास है जिसको चन्नई बोलते हैं, यहाँ से चांद मार का लुंगी आती है और हम लोग पहन करके घूमते हैं, और वो लुंगी टिकती भी है, खूबसूरत भी होती है। वहाँ पर शादी हो रही थी, तो ये जो रजिस्टर है काजी साहब ने मुकम्मल किया, लड़का का भी नाम लिखा, लड़की का भी नाम लिखा। उसके बाद लड़के वाले से कहा, लड़की वाले से कहा कि काजियाना 3 लाख जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाऊंगा। लड़की वाले ने कहा, कितने बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके भी चूना लगाते हो। तो काजी साहब ने सुनार की चोट नहीं, लोहार की चोट मारी कि निकाह इबादत है, तुमने निकाह में पानी की तरह पैसा बहाया। एक निकाह में कुछ पैसा खर्च नहीं होता, तुमने 30-30 लाख खर्च कर दिया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह करें। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सीधी सादी शादी करेंगे बेटे की, कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर इंशाअल्लाह। थोड़ी सी बेदारी रह गई है, आप लोग आधा बेदार हुए हैं और मुकम्मल बेदार नहीं। निकाह को आसान बनाइए, बारात के खर्च को हटाइए, शादी में पानी की तरह पैसे को मत बहाइए। ये पैसा चला जाएगा, आपकी तरक्की चली जाएगी। ये पैसा बच गया, आपकी तरक्की बच जाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि निकाह को आसान करेंगे, निकाह पर पैसा खर्च नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाची,
एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुँह पर नूर बरसता, आधे मुँह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जो लड़का निकाह करता है वो कैसा होता है, और लड़के की माँ कैसी होती है, और जो लड़का निकाह करता है उसका बाप कैसा होता है, इसका नक्शा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। निकाह से ज़्यादा आसान दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जानते हैं निकाह के लिए जुमा का दिन होना शर्त नहीं है। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह के लिए खुतबा शर्त नहीं है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह के लिए काजी शर्त नहीं है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। दो आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। निकाह मुश्किल कैसे हुआ? लड़का लालची हो गया, उसका बाप महा लालची हो गया, उसकी माँ एक नंबर की खुदगर्ज हो गई। निकाह से पैसा कमाने के लिए माँ बाप भी खड़े हैं, लड़का भी है, इसलिए जो निकाह आसान था वो मुश्किल से मुश्किल हो गया। मुश्किल होने के नतीजे में मुसलमान की बेटी भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जब निकाह आसान था तो ईमान भी महफूज था, आबरू भी महफूज थी। जब निकाह मुश्किल हुआ, मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। लड़का खरीद करके लड़की का बाप लड़की को देता है, तो अब मुसलमान की औरतों की आबरू भी महफूज रही है। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। लड़की की माँ कहती है लड़का से कि तुम अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह नहीं कर रहे हो, शादी पर एक पैसा नहीं मिलेगा। लड़का ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता। तो कहा वो लड़का कहाँ गया जो तुम्हारी लड़की से निकाह करना चाहता था? कहा वो तुम्हारी लड़की से निकाह नहीं करना चाहता था, वो तुम्हारी दौलत से निकाह करना चाहता था। जब दौलत नहीं मिली तो गायब हो गया, दौलत मिलती तो हाजिर रहता। आज के दौर का लड़का लड़की की सीरत पर निकाह नहीं करता, लड़की के बाप की दौलत पर निकाह करता है। लड़की की माँ इधर बैठी हुई है, लड़के की माँ इधर बैठी हुई है, तो दुल्हन की माँ कहती है दूल्हे की माँ से आपका कोई डिमांड तो नहीं है? तो दूल्हे की माँ कहती है मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी मिल रही है, मेरे बेटे को फलां जगह सामान मिल रहा है, मेरे बेटे को फलां जगह पैसा मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिला तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। क़यामत आ गई, औरत हो करके औरत को डस रही है। इस दौर में सांप इंसान औरत है, लड़के की माँ नहीं, लड़के की माँ है जो लड़की की माँ को डस रही है। लड़के की माँ का क्या किरदार है ये तो आ गया। अब लड़के के बाप का किरदार देखिए। लड़की का बाप कहता है लड़के के बाप से कि हाजी साहब बेटी हमारी है, बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? का अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, मैं मक्का से आया हूँ, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, लेकिन जब डिमांड की आप बात करते हैं तो 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुबहान अल्लाह, कितना सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। इंसाफ से बताइए, आप लोग दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ, ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है।
आप दूसरे पर मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों हैं, बेदावत के खाते क्यों हैं ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आप जैसा भी सुन रहे बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते तो मैं भी फंस जाता। आपको हाथ उठा करके मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि आपकी बेदारी को टटोलना चाहता हूँ कि आप लोग थक गए हैं या अभी थके नहीं हैं, ताज़ा दम है। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जवान हाथ उठाइए। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले नहीं हैं। जन्नत में जाकर के आप ज़रूर जवान होंगे, हूर से आपका ज़रूर निकाह होगा, मगर यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुन रहे। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टार्च जला करके ज़मीन को देखिए, दीवार को देखिए, कोई चीज़ चलती हुई नज़र नहीं आएगी, हर चीज़ सुकून में होगी सिवाय चूटी के। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टार्च जला करके आप ज़मीन पर देखिए, चलती हुई कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी सिवाय चूटी के, दीवार पर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी सिवाय चूटी के। आपने गौर किया कि चूटी रात में क्या करती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों, इस चूटी से नसीहत पकड़ो, इसको पता है कि सर्दी का ज़माना आने वाला है, उसके लिए पहले से कमाना है, रात दिन एक करना है। इस चूटी को पता है कि बरसात का ज़माना आने वाला है, सुखाड़ी में बरसात के लिए पहले कमाना है। चूटी ने रात दिन एक करके जान भी बचाया, जहान भी बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, खतरे में ईमान है। अगर रात दिन एक करके हलाल नहीं कमाओगे, जान अलग जाएगी, ईमान अलग जाएगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हज़रत उमर ने सुन लिया कि ओ जवान क्या दुआ करता है। कहा कि हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ है, जाने दीजिए। हज़रत उमर ने कहा, ओ आशिक के बच्चे, याद रखो आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। दुआ मस्जिद में ज़रूर करो, लेकिन रोज़ी के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए मस्जिद से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। दुआ ज़रूर मस्जिद में करो, दवा के लिए तुमको मस्जिद से बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। इस जलसे में 3 जवान आए, तीनों नाकाम हैं। एक जवान कौन है जानते हैं? हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। जानते हैं बार बार खाने के नतीजे में क्या हुआ? उसका पेट आगे भाग रहा है और उसकी कमर पीछे जा रही है। वो धरती का बोझ बन गया। जब वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, अपने घर का बोझ कैसे उठाएगा? हमेशा खाने वाला जवान कामयाब नहीं होता। इस जलसे में एक दूसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है। जानते हैं क्यों? वो जवान उठ करके हमेशा शीशे पर रहता है, चेहरा देखता रहता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, हर वक्त चिकना बनने की कोशिश करता है। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द हो करके औरत की तरह हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। तीसरा जवान है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, IPL में रहता है, लूडो में रहता है। जानते हैं ये जवान भी कामयाब नहीं होगा। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है,
ये बड़ा होकर के भी बच्चा बन रहा है, इसको तरक्की नहीं होगी। जानते हैं तरक्की किसको होगी? इस जलसे में कौन जवान कामयाब है? सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठेगा तो उस प्लान को मुकम्मल करेगा। जैसे पूर्णिया का इलेक्शन जीतना था तो पप्पू यादव सोने से पहले प्लान बनाते थे और सो करके उठते थे तो उस प्लान को मुकम्मल करते थे। पप्पू यादव ने अकेले तने तनहा बाजी मार लिया और हमारा वही जवान कामयाब है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस्लाही मुआशरा का जलसा चल रहा है। एक जवान दारू नहीं पीता है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। एक जवान ऐसा है कि जो जुआ नहीं खेलता लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, गलत बन जाओगे। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूँ अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि जोश है होश नहीं है। तो बाप ने कहा कि बेटा कटिहार जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा कटिहार गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है। जब बेटा उसको हटाने लगा, फेंकने लगा, तो बाप ने कहा कि बेटा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, पेटी को बंद कर दो। 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो ख़राब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। याद रखो एक ख़राब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक ख़राब आदमी पूरे ख़ानदान को सड़ा देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जुआ से बचेंगे, जिना से बचेंगे, शराब से बचेंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब रात में टाइम पास नहीं होगा तो मोबाइल में लूडो खेल करके टाइम पास करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न घर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल, यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। मेरी ज़बान की रफ्तार बता रही है, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं आपके जवानों के लिए दुआ करता हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके, अल्लाह आपके जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आपके घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। बरेलवी और देवबंदी एक तरफ, शिया और सुन्नी एक तरफ। आज ज़रूरत किस बात की है, ये पैगाम मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अगर इसको आपने ज़ाय कर दिया, जलसा ज़ाय हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम आपको फांसी चढ़ा करके रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। कहाँ साथ देना है, कहाँ साथ देना है, नहीं देना है, ये दिमाग को टटोल करके 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। एक कौम है हिंदुस्तान में, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी की तादाद इतनी थोड़ी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में अपनी कोई सरकार नहीं है। आदिवासी की सरकार झारखंड में है। जानते हैं क्यों? आदिवासी को मानने का ऐसा जज्बा है कि अपने सरदार की बात मानते हैं।
सरदार की बात कट नहीं सकती, गर्दन कटा लेंगे। मुसलमान अपने सरदार की बात मानते नहीं हैं, मनवाते हैं। मनवाने के नतीजे में मुसलमान की कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में आदिवादी की सरकार अकेले तने तने